हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का दिन जो है वो बहुत ही स्पेशल दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज 8 मार्च है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज महिलाओं के सम्मान, प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय का दिन है। आज महिला सशक्तिकरण का दिन है और ये दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी महिला का स्थान है। वह चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, बेटी हो, माँ हो। कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है, चाहे वो पत्नी का हाथ हो, चाहे माँ का हाथ हो, चाहे बहन बेटी किसी का हाथ हो। मैं आज जहाँ भी हूँ, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आज मेरी सफलता के पीछे मेरी माँ का हाथ है। हालांकि आज वो मेरे बीच नहीं है, लेकिन जब भी मैं आंखें बंद करके महसूस करता हूँ तो मुझे उसे अपने साथ पाता हूँ और वो आज मैं जहाँ भी खड़ा हूँ, इस सब का श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को जाता है तो मेरी माँ को जाता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए महिलाएं जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मनुस्मृति में तो यहाँ तक कह दिया गया फ्रेंड्स कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। तो एक तरह से नारियों में देवत्व लाने का प्रयास किया गया, स्त्रियों को, महिलाओं को देवताओं के समक्ष रखने का प्रयास किया गया। आप देखते हैं जब घर में बेटी पैदा होती है तो लोग कहते हैं लक्ष्मी आ गई है, जब घर में बहू आती है तो लोग कहते हैं लक्ष्मी आ गई है। ये तुलना बेटों से नहीं की जाती है। बेटा पैदा होता तो ये नहीं कहते हैं कुबेर आ गए हैं, ये नहीं कहते कि विष्णु आ गए हैं, ये केवल महिलाओं के लिए कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भारतीय समाज में कहा जाए तो महिलाओं को बहुत प्राचीन काल से ही बड़ा उच्च स्थान प्राप्त था। प्राचीन काल जो है महिलाओं का स्वर्णिम काल था। पुरुष प्रधान व्यवस्था के बावजूद भी समाज में उनको प्रतिष्ठा प्राप्त थी, पुरुषों के समान उनको अधिकार प्राप्त थे, आगे बढ़ने के अवसर थे। समाज की बहुत सी महिलाओं ने, चाहे वो लोपामुद्रा हो, अपाला हो, सिकता हो, घोषा हो या फिर गार्गी हो, इन लोगों ने अपनी आध्यात्मिक ज्ञान और अगाध प्रतिभा के बल पर पुरुष प्रधान समाज को यह बताने का प्रयास किया कि महिलाएं जो है किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, आप मध्यकाल में जैसे जैसे आते गए, वैसे वैसे महिलाओं की स्थिति दयनीय होती गई। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बहु विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, ये सब कुरीतियां जो है समाज में फैली और इन कुरीतियों ने महिलाओं की स्थिति को एकदम दयनीय कर दिया। बाल विवाह का मतलब बचपन में ही लड़कियों का विवाह कर देना। एक लड़की जो कि 5 साल 7 साल की है, उसकी शादी कर दी जाती है। जो दिन उसके खेलने खाने की होती है उसको उसमें पारिवारिक बंधन में बांध दिया जाता है। ये बाल विवाह था। सती प्रथा, पति के मरने के बाद स्त्री को भी उसकी चिता के साथ जला देना, ये सती प्रथा था। कहा जाता था कि पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो 7 जन्मों का रिश्ता होता है। पति के मरने के बाद ये पत्नी उसकी चिता के साथ सती हो जाती है तो उसको सीधे स्वर्ग का द्वार मिल जाता है। एक स्त्री को उसकी इच्छा ना होते हुए भी उसको पति के साथ जिंदा जलने पर मजबूर कर दिया था। यह समाज का एक दोगलापन था। आप सोच के देखिए कि यदि मान लिया कि भाई ठीक है, अगर पति के मरने के बाद पत्नी को जला रहे हैं आप, तो यदि पत्नी मर जाती है तो उसके साथ पति को क्यों नहीं जला दिया था? भाई वो भी तो स्वर्ग का अधिकारी है। पति केवल पत्नी ही रिश्ता निभाएगी 7 जन्मों तक साथ, पति का कोई दायित्व तो नहीं है। यदि पत्नी के मरने के बाद पति को भी जिंदा जला दिया था कि दोनों साथ में जाएंगे स्वर्ग, तब तो ये समझ में आता। लेकिन ये समाज का दोगला चरित्र था जो कि ये उजागर करता था कि स्त्रियों को किस तरह से दबाया गया। विधवा पुनर्विवाह पर रोक थी। अगर कोई स्त्री विधवा हो गई तो उसको विवाह नहीं करने दिया था। ये कहा था कि इसका विवाह वर्जित है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। उसको किसी भी शुभ कार्य में उसको आने नहीं दिया था कि इसका अगर परछाई पड़ गई तो शुभ कार्य विघ्न हो जाएगा। वो बेचारी जिंदगी, अपनी पूरी जीवन एक विधवा के रूप में तमाम तरह की आलोचनाओं को सहते हुए व्यतीत करती थी। और यही पुरुष यदि उसकी पत्नी मर जाए, वो विधुर हो जाए, तो वो तो शादी कर लेता था, सुखपूर्वक रहा था। तो जब पुरुष को शादी करने का अधिकार है तो स्त्री को क्यों नहीं अधिकार है? समाज का यह प्रश्न उठना स्वाभाविक था। लेकिन यह पुरुष प्रधान समाज का दोगलापन था कि स्त्रियों को
चार दीवारी में कैद कर दिया गया। पर्दा प्रथा थी, घूंघट करके स्त्रियां रहती थी, घर के अंदर रहो, किसी के सामने कोई तुम्हारा मुंह न देख पाए। इस तरह के कुप्रथाओं ने समाज में महिलाओं की स्थिति को एकदम दयनीय कर दिया। आगे चलकर जब अंग्रेज काल, ब्रिटिश काल शुरू हुआ, तो ब्रिटिश काल में इस प्रथाओं पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। आपने विलियम बेंटिंग का नाम सुना होगा, जिन्होंने सती प्रथा को खत्म किया 1829 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बना, जिसमें विधवाओं को फिर से विवाह करने की आज़ादी दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी कमियां रह गई। जब भारत आज़ाद हुआ तब महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए अनेक प्रयत्न भारत सरकार के द्वारा किए गए। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया गया, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई। महिलाओं की स्थिति को जो कारण दयनीय बनाते थे, चाहे वो पर्दा प्रथा हो, बहुविवाह हो, बाल विवाह हो, इन सब पर प्रतिबंध लगाया गया। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए। हर क्षेत्र में उनको खुलकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया गया। तमाम महिला संगठन इसके लिए आगे आई, महिला आयोग का गठन किया गया और इन सब के सम्मिलित प्रयासों के परिणाम स्वरूप महिलाओं के लिए शिक्षा की अपार संभावनाओं का द्वार खुला। शिक्षित प्राप्त महिला के अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ और इस आत्मविश्वास का परिणाम ये रहा फ्रेंड्स कि आज महिला जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति हो, साहित्य हो, कला हो, विज्ञान हो, पत्रकारिता हो, समाज सुधार हो, हर क्षेत्र में अपनी बुलंदी के झंडे गाड़े हैं उसने। पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर कि उन्होंने पुरुषों से भी अच्छा कार्य करके दिखाया है। ये स्थिति देखने में बड़ी सुखद लगती है कि आज हमारे देश की महिलाएं पुरुषों के बराबरी खड़ी हैं। तब मन में यह विचार उठता होगा कि आखिर फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों है। भारत में विशेषकर जब महिला सशक्त हो गई है, पुरुषों की बराबरी खड़ी हो गई हैं, तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों है? तो इसकी ज़रूरत है क्योंकि ये परिदृश्य जिसने मैंने बताया आपको, जितना सुखद देखने में लग रहा है, हकीकत में उतना है नहीं। एक महिला जो कि पूरे घर को बनाती है, घर के निर्माण में जिसका कि बहुत बड़ा योगदान होता है, आज जब वो अपने घर में पराई हो जाती है, घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है, तब इस दिवस को मनाने की आवश्यकता पड़ती है। जब कन्याओं को जन्म लेने से पहले ही भ्रूण में मार दिया जाता है, मां के गर्भ में ही मार दिया जाता है, तब इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की आवश्यकता पड़ती है। जरा सोचिए आप कि महिला सृष्टि का आधार है, जब इसी को आप खत्म कर दोगे तो ये सृष्टि कैसे बचेगी? आज भी पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों की मानसिकता, सोच पुरुषवादी ही है। आज भी लड़कियों की तुलना में लड़कों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। बेटे के जन्म की कामना की जाती है और बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। यह स्थिति बड़ी भयावह लगती है। जब 2011 की जनसंख्या के आंकड़े आते हैं और ये दिखाते हैं कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, लिंगानुपात लगातार घटता जा रहा है, तब यह हमको सोचने पर मजबूर कर देता है कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की आवश्यकता है। सोचिए, यदि लड़कियां नहीं रहेंगी, पुत्री नहीं रहेगी, तो आप बहू कहां से लाओगे? समाज में बेटियों को जन्म नहीं दोगे तो सृष्टि का विकास कैसे होगा? ये सृष्टि का आधार है। और आप समझिए कि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। छोटी सी बेटी है मेरी, परिवार अभी मायके गया हुआ है, बेटी ननिहाल गई है। 5 साल की थी जब वो जा रही थी यहाँ से, आज के 10 दिन पहले, तो वो रोने लगी कि पापा आप क्या खाओगे, कैसे रहोगे अकेले। तो ये सोच देखिए कि वो छोटी सी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको मेरी चिंता है। बेटियां बड़ी अनमोल होती हैं। बेटे एक बार साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन ये आपको साथ नहीं छोड़ सकते। इनको मजबूत बनाने की जरूरत है, इनको सशक्त बनाने की जरूरत है। किसी ने लिखा है कि मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता। मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता,
और भैया दूज रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं होता, रह जाते हैं वो घर सूने आंगन बनकर जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। तो बेटियां बड़ी अनमोल होती हैं और इन बेटियों को हम क्या करते हैं, वंश के नाम पर इनका भूल में हत्या कर देते हैं। बुढ़ापे का हमारा सहारा कौन होगा, इसके नाम पर हम इनको खत्म कर देते हैं। बेटियां पराई होती हैं, वो चली जाएंगी, बेटे पैसे कमा के लाएंगे। अरे इस सोच से निकलिए, कब निकलेंगे इससे? और यही सोच महिलाओं के शोषण का कारण बनता है। वंश वृद्धि क्या बेटे के नाम पे ही होगी? बेटी आपके नाम को रोशन नहीं कर सकती है। वंश के नाम पे आप कितनी हत्याएं करते चले जाएंगे। समाज की इस सोच पर कि वंश के नाम पर जो कन्याओं का भ्रूण हत्या कर देते हैं, चंद लाइनें मैं बताना चाहूंगा कि वंश वंश करते मानो तुम वंश बेल को काट रहे हो और एक फल की चाहत में तुम पूरा बाग उजाड़ रहे हो। अरे फूल रहे ना धरती पर तो फल तुम कैसे पाओगे, और अंश काट कर मानो अपना कैसे वंश बढ़ाओगे। उम्र की ढलती छांव में जब बेटा खड़ा न होगा साथ, ऐसे समय जब माँ बाप को छोड़कर बेटे चले जाते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं, तब के लिए मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि उम्र की ढलती छांव में जब बेटा खड़ा न होगा साथ, याद करोगे अंश को अपने, मारा जिसको अपने हाथ। ना कुचलो नन्ही कलियों को, इनको भी जग में आने दो, बनकर फूल खिलेंगे एक दिन, जीवन इनको पाने दो, जीवन इनको पाने दो। तो फ्रेंड्स, कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक अपराध है और सरकार भी इसको रोकने का प्रयास कर रही है। लेकिन बड़ी विडंबना ये है कि सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी वर्ग जो हैं वो भी आज इस पुरुष मानसिकता के ग्रसित हो गए हैं। जब वो इस तरह से कार्य करने लगते हैं तब जो है महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ती है, तब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ती है। दहेज प्रथा ये हमारे यहाँ एक अभिशाप बन गया है। लड़की चाहे जितनी पढ़ी लिखी हो, बिना दहेज की उसकी शादी नहीं होगी। चाहे वो सर्विस भी करती हो, फिर भी दहेज देना पड़ेगा आपको। कितनी औरतें, कितनी महिलाएं दहेज की आग में जल गई हैं, कितनी जला दी गई हैं। जब समाज में यह होता है तब लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की जरूरत है। आज भी पुरुष प्रधान सोच से समाज को निकालने की जरूरत है और इसके लिए फ्रेंड्स सबसे सरकार तो बड़ी उपाय की हुई है। बहुत कानून बने हैं। दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, कन्या भ्रूण हत्या अपराध है, घरेलू हिंसा अपराध है। ये तीनों के तीनों अपराध हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हो रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ा कारण यह है कि सामाजिक चेतना नहीं है और सबसे बड़ी चीज कि आज इस क्षेत्र में महिलाओं को स्वयं आगे आना होगा। जब तक आप सहती रहेंगी तब तक आपके साथ होता रहेगा। चीन में एक कहावत है कि चीन में बहुत प्राचीन काल में जो है वो औरतों के पाँव में जो है वो लोहे के जूते पहना दिए जाते थे ताकि उनके पाँव छोटे हों। इस तरह से उनके पाँव को छोटा कर दिया था। उसी प्रकार फ्रेंड्स, आज हमारे समाज में महिलाओं को प्राचीन रीति रिवाज परंपराओं के नाम पर उनको एक लोहे का आवरण पहना दिया गया है और उनके कद को छोटा बना दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्त्री जो है, महिलाएं जो हैं, इसी बौनेपन को अपना विशेषता, अपना गुण समझ चुकी हैं, इसी को अपना नियत मान ली हैं। आप बौनेपन आपका गुण नहीं है। इस सामाजिक सोच के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। एक महिला जब महिला का शोषण करती है तब तकलीफ होती है। घर में सास जब बहू को प्रताड़ित करती है तब से ये होता है कि इस सोच से निकलने की जरूरत है। बौनेपन का लबादा किसने ओढ़ा है कि महिला केवल चार दीवारी के भीतर रहेगी, महिला केवल घर का कार्य करेगी, महिला हर घरेलू हिंसा सहेगी, दहेज महिलाओं को ही देना पड़ेगा। इस मानसिकता से जब तक पूरा समाज निकलने का प्रयास नहीं करेगा, जब तक महिलाएं स्वयं इसके लिए आगे नहीं आएंगी, तब तक किसी कानून के माध्यम से इसको रोका नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, आज हम सब की मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, चाहे वो पुरुष हो और चाहे महिला। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है।
महिलाएं किसी भी मामले में हमसे कम नहीं हैं। परिवार, समाज और सृष्टि के विकास में पुरुषों के समान उनका भी बराबरी का योगदान है। इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें सशक्त और मजबूत बनाना चाहिए। और इसकी शुरुआत सबसे पहले हमें अपने घर से करना चाहिए। जिस दिन महिला अबला से सबला बन जाएगी, पराधीन से आत्मनिर्भर बन जाएगी, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सार्थकता पूरी हो जाएगी और फिर हमें कभी भी यह दिन मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हुए आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।